ओके, तो जो हमारे पास बायोमैकेनिक्स है, इसकी जो इम्पोर्टेंट मार्किंग्स हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इसकी जितनी भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की स्लाइड्स हैं, आप उन सबको करें। उसमें किसी भी चीज़ को स्किप ना करें, क्योंकि यूएस ने पहले ही बहुत ब्रीफ स्लाइड्स दी हुई हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही कवर करती हैं। इसके जो 3 इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट और लेंथी पोर्शंस हैं, उनकी मैं मार्किंग्स करवा देती हूँ। बाकी आपने सारी स्लाइड्स करनी है। इन 3 इम्पॉर्टेंट में जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी और जो स्पाइन के बायोमैकेनिक्स है ना, ये वो है। तो सबसे पहले जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें आप मार्क कर लें एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, एक्टिव एंड पैसिव रिस्ट्रेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एलईक्यू है, जो पिछला था वो एसईक्यू था। स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम, ये इंपॉर्टेंट एसईक्यू है। लोड्स ऑन शोल्डर जॉइंट, इंपॉर्टेंट एलईक्यू है। ऑल शोल्डर इंजरीज़ जो है, इसमें ना आपने जो मेजर करना होता है वो सारी इंजरीज़ करनी होती हैं बायोमैकेनिक्स की। जिस तरह अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी और स्पाइन है ना, इसमें तीनों की ही इंजरीज सारी करनी है। ओके, उसके बाद एंटीरियर, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशंस करनी है। ये एसईक्यू वो इंजरीज़ में ही आ जाता है। उसके बाद जो एल्बो जॉइंट पे लोड्स हैं वो एसईक्यू है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है। अल्नर नर्व के इंट्रैपमेंट्स का सिंड्रोम जो है ये करना है। और सारी जितनी भी रिस्ट जॉइंट की इंजरीज हैं वो करनी है। मतलब मेन फोकस आपका जो है वो क्लिनिकल पे ही होगा। ये थी अपर एक्सट्रीमिटी की मार्किंग्स। उसके बाद अब देख लें लोअर एक्सट्रीमिटी की मार्किंग्स। इसमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन करना है। उसके बाद कॉक्सा वेल्गा एंड कॉक्सा वेरा करना है। एंगल ऑफ एंटीवर्जन करना है। लोड्स ऑन हिप जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एसईक्यू है, ये करना है। कॉमन इंजरीज जो लोअर लिम्ब की हैं वो सारी करनी है। नी का बरसा जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओपन चेन एंड क्लोज चेन इंपॉर्टेंट है। लोड्स ऑन नी जॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीनो वेलगम एंड जीनो वायरम इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट की सारी इंजरीज करनी है। क्यू एंगल करना है। ब्रेक स्ट्रोक नी करनी है, ये क्लिनिकल में होगी। उसके बाद कॉन्ड्रोमेलेशिया पेटाला करना है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर्ट श्लेटर डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शिन स्प्लिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंकल स्प्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोअर लिम्ब की मार्किंग होगी। उसके बाद जो ह्यूमन स्पाइन की मार्किंग है, इसमें लंबर स्पाइन के लिगामेंट्स करने हैं। मोशन सेगमेंट इंपॉर्टेंट ऐसी की हुआ, ये करना है। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। पैथोलॉजी ऑफ डिस्क इंजरी करनी है। मसल्स ऑफ स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिर्फ नेम्स कर लें आप, ठीक है, नेम्स इंपॉर्टेंट है, डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ लंबर स्पाइन इंपॉर्टेंट एसईक्यू भी है, एलईक्यू भी है। और स्पॉन्डिलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और विप्लैश इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड ह्यूमन स्पाइन। ये 3 आपने इन मार्किंग से कवर करना है, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की स्लाइड से करना है। तो बायोमैकेनिक्स की इतनी ही मार्किंग है। बाकी एर्गो की आपको इसके साथ करवा दी है, और इसका ऑलमोस्ट पोर्शन होता है 70-30 का या 60-40 का, कि ज़्यादा पोर्शन जो है वो बायोमैकेनिक्स से होता है और थोड़ा पोर्शन जो है वो एर्गो से होता है। सो ओके, दैट वाज ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स एंड एर्गो। थैंक यू।